अभी हमारा प्रोग्राम 3 पार्ट में होगा। एक पार्ट में पहला पार्ट अभी जो मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों का, तो इसमें क्या करना है, आप सबको अपना अगर गलती से कोई का अनम्यूट रह जाए तो म्यूट कर दीजिएगा। ओके यस, हमारा आपको साथ देना है, ठीक है। दूसरा पार्ट रहेगा सक्सेस लीडर, जिनका मैंने बहुत कीमती समय लिया है। आज उनकी जर्नी सुनने का मौका मिलेगा, आज उनकी कुछ ट्रेनिंग भी, टिप्स भी मिलेंगे, जिससे आपकी सक्सेस बहुत जल्दी होगी। राइट यस। ये पार्ट होने के बाद, जब सर का टिप्स मिलने के बाद, तीसरा पार्ट होगा हमारा टेस्टिमोनियो का। जो टेस्टिमोनियो होगा, लीडर टेस्टिमोनियो, जो आप उसमें आपको निखरने का मौका मिलेगा, आपकी काबिलियत जानी जाएगी, आप कितना क्या चाहते हैं वो जानी जाएगी। राइट आपके अंदर क्या पावर है वो जानी जाएगी, आप क्या लेना चाहते हो वो जानी जाएगी। तो ऑलरेडी आपको पूरा इंडिया सुन रहा है। ओके तो हम सब क्या तैयार हैं? यस। ओके तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब मेरे साथ हैं। जब आप मेरे साथ हैं तो मैं भी आपके साथ। राइट यस। तो चलते हैं सक्सेस ट्रेनिंग यूसीडी एमडी मोइन खान का चैनल पे आप सबका वेलकम है, स्वागत है। मैंने यूट्यूब लिंक भी कर दिया है, उनको इस पे जल्दी अपने टीम के साथ कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि वो टाइम बहुत करीब आ चुका है, वो घड़ी बहुत करीब आ चुका है जो हम सक्सेस लीडर को सुनना चाहते हैं और अपनी कामयाबी का भी वैसे ही सक्सेस स्टोरी बनाना चाहते हैं। राइट यस। कितने लोग बनाना चाहते हैं? एक बार हाथ ऐसे कीजिए। वाओ, मुझे पता है आप सब बनाना चाहते हैं, हमें पूरा भरोसा है, आप सबके ऊपर नाज है मुझे। यस आप बनाना चाहते हैं, गुड। तो मैं चाहूंगा आप सबकी कामयाबी का मैं कामना करूंगा ऊपर वाले से कि आपकी सक्सेस बहुत जल्दी आए, आपकी सफलता बहुत जल्दी आए, आपकी कामयाबी बहुत ही जल्दी आए। राइट तो हम बिना देर करे, मैं चाहूंगा जबरदस्त कैप्टन, सुपर हीरो, मैं इनसे बहुत चीज सीखता हूं और आज मैं उनकी स्टोरी उनकी जवानों से सुनेंगे। आज मैं सर को आप सबके माध्यम से मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगा इस सक्सेस प्रोग्राम में, कि क्या बुलवा दूं सर को? यस। क्या आप चाहते हैं कि सर को बुलवा दें? यस। क्या मिलना चाहेंगे आप? यस। सब लोग चाहेंगे? यस। एक बार हाथ ऐसे कीजिए सब लोग, ऐसे हिलाना, ऐसे हिलाना। यस ये जुनून आपका बढ़ता है ना, जज्बा बढ़ता है। यस। तो मैं ऐसे जबरदस्त कैप्टन, जबरदस्त लीडर, जबरदस्त मोटिवेटर, जबरदस्त सुपर हीरो, क्राउन डायरेक्टर मिस्टर राजेश कुमार को इनवाइट करना चाहूंगा आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ। सर राजेश सर आपका स्वागत है, आपका वेलकम है, आपका बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्रोग्राम में। आपका यूसीडी एमडी मोइन खान के चैनल पे आपका बहुत बहुत वेलकम है सर। और आपको आज पूरा इंडिया सुनने के लिए तैयार है। वेलकम सर, वेलकम। खुशी हो रही है आपको इनवाइट करके, और मुझे प्राउड है, आप सबके ऊपर पूरा मुझे नाज है। तो मैं चाहूंगा आपकी जर्नी थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि एज ए लाइफ में आपने बहुत चीज देखा है, लाइफ में बहुत चीज किया भी है, बहुत चीज करने के बाद आज जो प्लेटफॉर्म पे चुना है, तो कुछ ना कुछ तो अलग करने के लिए चुना है। राइट तो मैं चाहूंगा, हमारे सर आ चुके हैं और आप लोग राजेश सर के लिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने इतना इज्जत अफजाई करा, आपने इतने सम्मान के साथ आपने मुझे बुलाया। मैं अपने आप को बहुत छोटा मानता हूं आपके सामने सर।
और दिस इज माय स्टार्टिंग फेज राइट नाउ इन वेस्टिज, बिकॉज अभी हम बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, मुझे वेस्टिज में बहुत कम समय हुआ है। तो सर मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर कि आपने इज्जत मान सम्मान इतना दिया आपने और बुलाया आपने सर। सचमुच में मैं अपने आप को बहुत धन्य पाता हूँ जब आप जैसे लीडर मुझे इनवाइट करते हैं सर। तो सचमुच में इट्स रियली, ये आपका हम्बलनेस है सर। आप बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। लीडर तो बाद में है सर, आप एक इंसान बहुत अच्छे हैं पहले। शुक्रिया मैं दोस्त। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं अभी, और बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स भी हैं, कुछ बढ़िया लीडर्स आए हुए हैं। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि आप लोग आज कम से कम खाली ना जाएं, कुछ स्पेशल करके जाएं आप। वैसे तो इसमें बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सुनते रहते हैं और मेरी 2 बजे वाली टाइमलाइन में आते भी हैं। तो आज सर ने मुझे इनवाइट किया है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सर के तरफ से आज मुझे इनविटेशन मिला है। तो मैं चाहूंगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, तहे दिल से शुक्रिया। और आगे के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि वेस्टिज जैसे प्लेटफॉर्म में आप लोग हैं मैं रोकना चाहूंगा राजेश सर। मैं चाहूंगा कि आपका पहले मैं पिछली जर्नी जानना चाहूंगा, क्या क्या काम किया है आपने, तो जिससे बहुत चीज लोगों को सीख मिलती है। तो कौन कौन काम करके आज वेस्टिज को चुना है आपने, और वेस्टिज में कितना दिन हुआ, पहले ये बताएंगे आप। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी स्लाइड में प्ले करके मैं अपनी सारी बातें रखूं। तो यदि मुझे को होस्ट बनाया है सर आपने? बना दिया सर। अच्छा, बना दिया आपने, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और एक बार मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी और अपनी स्टोरी सर मैं बताना चाहूंगा। जब आपने बोला है कि जर्नी और स्टोरी भी बताना है तो मैं चाहूंगा कि 5 से 10 मिनट में अपनी मैं पूरी स्टोरी खत्म कर दूं कि मैं क्या हूं, पहले क्या था और आज क्या बना हूं और आपके बीच में कैसे हूं। राइट। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के बीच में, क्योंकि बिना इसके तो संभव ही नहीं है। आप लोगों के बीच में मैं कुछ ऐसा लेकर आया हूं तो मैं जरूर चाहूंगा कि मैं आप लोगों को शेयर करूं और पूरी जर्नी में आज बताऊं आप लोगों को। राइट। तो चलिए, तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप मुझे स्क्रीन पे। राइट। नाम राजेश कुमार है और सर ने पूछा है मुझसे कि कैसे जर्नी की शुरुआत करी, तो मैं बता दूं राजेश कुमार नाम है, क्राउन डायरेक्टर का लेवल है, आपके सामने हूं मैं इतना सब कुछ इतना बड़ा नहीं हूं, मैं बड़ा छोटा सा इंसान हूं। हाँ, ये बात है कि वेस्टिज से पहले मैंने बीकॉम ऑनर्स किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ICWA किया, कॉस्ट अकाउंटिंग CA जिसको बोलते हैं वो कंप्लीट किया। काफी दिन हमने जॉब भी करी सेल टैक्स और इनकम टैक्स का। उसके बाद आज मैं आपके बीच में हूँ। ज्यादा डिटेल में पीछे का तो नहीं बताऊंगा, आज मैं आपके बीच हूँ एज ए वेस्टिजियन। तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि आज मैं वेस्टिज से पहचाना जाता हूँ। पहले इतना सब कुछ लिया, इतनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिया, सब कुछ लिया, तो शायद मैं बता दूं आपको कि मैं उससे पहचान नहीं बनी, लेकिन पहचान कहाँ बनी, तो वेस्टिज से पहचान बनी। तो एज ए क्राउन डायरेक्टर का लेवल है। और जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मेरा परिचय छोटा सा है। ये जो सामने देख रहे होंगे, मैं राजेश कुमार, मेरा रेजिडेंस है ये पॉकेट 11 सेक्टर 22 रोहिणी का रहने वाला हूँ मैं। और बिल्कुल जहां आप सामने की जो बिल्डिंग देख रहे हो उसी बिल्डिंग में मेरा घर है और मेरा अपना फ्लैट है। और सामने का पार्क जो देख रहे हैं मेरा ही पार्क है और मैं यही डेली मॉर्निंग एंजॉय करता हूँ इस पार्क में। और वेस्टिज में आने से पहले में इतना सब कुछ था मेरे पास कि आज एक अच्छा सा रोहिणी में फ्लैट था और इतना अच्छे घर में हम रह रहे हैं। तो बड़ा मजा आता है मुझे कि अपने आप में जिंदगी को बनाया मैंने, लेकिन पहचान जो मुझे वेस्टिज दिया वो अपने आप में लाजवाब है। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं कहाँ रहता हूँ मैं, देख लीजिए यही मेरा रेजिडेंस है सामने। सबका एक सपना होता है एक अच्छा जगह रहना, कम से कम घर और ख्वाहिशों का घर होता है, तो आज हमारे पास है वो। तो देख पा रहे होंगे आप लोग, तो ये मेरा रेजिडेंस है, सेक्टर 22 रोहिणी दिल्ली का रहने वाला हूँ मैं। और ये हमारे मेंटोर हैं, बहुत मैं अपने मेंटोर की हमेशा पूजा करता हूँ, मैं हमेशा उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और मैं उनको अलग से मान सम्मान देता हूँ। फॉलो तो मैं बहुत सारे लीडरों का करता हूँ, फॉलो तो सबसे ज्यादा मैं मोइन सर का नाम लेता हूँ। इनके बिना तो मेरा कभी कोई प्रेजेंटेशन खत्म नहीं होता, मेरा कोई मीटिंग्स खत्म नहीं होता। लेकिन जो आखिरकार जो इस सिस्टम में मेरे को फॉलो करके लाने वाले हैं वो मेरे मेंटोर, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मिस्टर केशव कुमार सिंह है। अपने आप में बड़े लाजवाब इंसान है, बहुत सुपर्ब इंसान है। मुझे आज भी याद है कि जब ये बार बार फेसबुक पे पोस्ट डालते थे कि राजेश जी 8% लेवल, राजेश जी 11% लेवल, राजेश जी 14% लेवल, 17% लेवल, लास्ट में इन्होंने फिगर डाला कि राजेश जी
डायरेक्टर का लेवल। तो मैं एक दिन इनको फोन किया कि ये क्या बात है, आपने मुझे लेवल से दे दिया ऐसा, डायरेक्टर का लेवल क्या होता है? कह सर आप एक्चुअली में 20% के लेवल पे, उस समय 20% का हाईएस्ट लेवल होता था, 20% के लेवल पे आ चुके हो। तो मैं बोला डायरेक्टर बन गया क्या? मेरे को इतने बधाई संदेश दिलवा दिया फेसबुक पे, मुझे तो पता ही नहीं। बोला सर आप 20% के लेवल पे हैं लेकिन डायरेक्टर नहीं बने। और उस दिन मैंने इनको घर पे बुलाया और इनसे पूछा मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ 10 दिन का समय बचा था मेरे पास, और वो 10 दिन के समय में मैंने 32,000 पीवी करके जो मैंने स्टार्टिंग जर्नी शुरू करी थी 12 जुलाई 2017 को, ऑलमोस्ट 3 साल मुझे हुए हैं। और वो मेरी पहली पे आउट एज ए डायरेक्टर 10 दिन में मैंने डायरेक्टर किया था। 6,340 रुपए की मेरी पहली पे आउट थी, और मुझे बहुत आनंद आया था जब ये पे आउट मुझे मेरे बैंक अकाउंट में आया था। बहुत मजा आया था। मैं आपको बता दूं, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी पहली पे आउट 6,340 हो। सोच सकते हैं आप, मुझे पता नहीं 1 साल पहले आईडी लगा दिए होंगे। 20% का लेवल मुझे दहेज में मिला था दोस्तों, 20% का लेवल मुझे दहेज में मिला था, लेकिन ये डायरेक्टर का लेवल अपनी मेहनत से किया था। और पहला पे आउट 6,340 का था। और आगे बताना चाहूंगा, पहला पे आउट थी 6,340 का, अपने आप में बहुत बढ़िया था। और पहले साल का जो टोटल इनकम जुलाई 2017 से जून 2018 तक था, पहले साल का इनकम 1,71,000 रुपए था। यदि मैं इसको अभी डिवाइड कर दूं तो करीब करीब 15,000 रुपए महीने के हिसाब से बन जाता है। तो मेरे पहले साल की भी इनकम 15,000 रुपए महीने आया वेस्टेज में। लोग कहते हैं इनकम नहीं आता, स्टार्टिंग से ही इनकम आना शुरू हो गया था, 12वें महीने से इनकम आना शुरू हो गया था मेरे दोस्त। बहुत फास्ट मेरी ग्रोइंग स्टेज थी। और मेरे जो मेंटोर थे, मेरे गुरु, मुझे याद भी है केशव सर जब आते थे कहते थे राजेश जी मेरी पूरी 1 साल की जो आमदनी है वो 5,000 रुपए है। मैं बोला सर आपकी 5,000 पूरी इनकम महीने पूरे साल की है तो मैं तो कुछ आगे लेकर जाऊंगा। और मेरी जो इनकम आपको सामने दिख रहा है, पहले 1 साल की इनकम 1,71,000, अब दूसरे साल का इनकम जून 2018 से जून 2019, मैं बहुत जल्द, मेरे दोस्त 15 महीने में मेरी पे आउट 1 लाख रुपए महीना आना शुरू हो गया था। लोग कहते हैं वेस्टेज में पे आउट नहीं आता है, मेरे को स्टार्टअप ही 1 लाख रुपए से 15 महीने से शुरू हो गया था। और मुझे बहुत मजा आया था जब ये मेरा पे आउट आया था। दूसरे साल से मेरी पे आउट ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए महीने लगातार की इनकम मैंने लिया है। आप सोच सकते हैं, यानी 12 महीने वेस्टेज करने के बाद आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीने पहुंच जाती है। सोच लीजिए। थोड़ा सा स्लाइड पीछे का है, ये 4-5 महीने का जो पे आउट है वो 6,15,000 है। जुलाई से 7 मुझे करीब करीब यही थोड़ा बीच का रह गया होगा, पहले का स्लाइड है। हाईएस्ट पे आउट मेरा 1.25 लाख रुपए महीने का है। और बहुत जल्दी ये बैरियर में ब्रेक करने वाला हूँ, और ब्रेक बहुत तगड़े से करने वाला हूँ मेरे दोस्त। और आप लोगों के बस आशीर्वाद चाहिए, इसी तरह से मोइन सर जैसे लीडर का हमारा साथ चाहिए। मैं ये सब कुछ करने वाला हूँ। और प्लानिंग है कि अगले 2 साल में मैं अपनी पे आउट को 5 लाख रुपए महीने तक ले जाऊं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं यहाँ तक जाऊंगा। और ये मैंने वेस्टिज से जो कार ली थी, होंडा की WRV, ये कार 12.5 लाख रुपए की कार ली थी 16वें महीने में। तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि लोग कार के लिए हाहाकार मचाते रहते हैं, मैंने तो 16वें महीने में कार ले लिया था। ये मेरी पत्नी है बगल में खड़ी है और मैं हूँ। कभी इन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं कार जैसे प्लेटफॉर्म पे, इनका माइक देख लीजिए, माइक म्यूट है। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज ये मुझे सिर्फ 16वें महीने जब मुझे कार मिला था तो मुझे बहुत मजा आया था ये कार चलाने में, और लगा था कि जिंदगी में कुछ हासिल किया। इससे पहले एक सेकेंड हैंड कार लेकर के मैं बैठा हुआ था, लेकिन आज हमने जब 12.5 लाख की कार ली 16 महीने वेस्टेज करने के बाद, अपने आप में बहुत प्राउड फील करता था। और इसके पीछे स्टोरी है, मैं स्टोरी में जाऊंगा तो शायद आप टाइम ज्यादा लगेगा, तो मैं टाइम ज्यादा लेना नहीं चाहता आपका, क्योंकि आपकी समय बहुत कीमती है और कम समय में मुझे कुछ ट्रेनिंग भी देना है ना। कार का यही छोटी स्टोरी है कि मैं वैगन आर ले रहा था वेस्टेज में 4-5 महीने करने के बाद, और केशव जी का फोन आया था, सर वैगन आर मत लो। मैंने सब अमाउंट भी चेक वेक काट के दे दिया था। उन्होंने बोला सर इससे बड़ी कार लेंगे क्या? मैंने बोला कि सर ये 4,000-5,000 का पे आउट आ रहा है, कहाँ से आ जाएगा कार? बोला सर आ जाएगा। और वो कार आई हमारे बीच में 16 महीने में, और मैंने उससे दुगने रेट का कार लिया मेरे दोस्तों। बहुत इंजॉय करता हूँ मैं आज। तो चलिए, ये मेरे कार के सेलिब्रेशन के टाइम में जो मेरे लीडर आए थे हमारे बीच में, बड़े जबरदस्त थे। वो संतोष सर आए थे। तालियां चाहूंगा ऐसे गुरु और ऐसे मान सम्मान वाले व्यक्ति को जो मेरी कार सेलिब्रेशन में आए थे। आ नहीं रहे थे, लेकिन केशव सर ने कहा कि सिर्फ 15 महीने में इस लड़के ने 1 लाख का पे आउट लिया है और कार ले रहा है। तो हमारे संतोष सर हमारे बीच में आए थे।
बहुत खुशी हुई थी मेरे दोस्त, और मुझे बहुत मजा आया था। चलिए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और आप लोगों के बीच में मैं शेयर करना चाहूंगा कि ये हमारी टीम जो आज जो आज मैं कार ले रहा हूँ, कार लिया, इतना सब कुछ किया, सब एंजॉय किया, तो ये टीम के बदौलत किया मैंने। ये हमारी टीम है और ये हमारी टीम के लीडर हैं, जिनके बदौलत देखिए सामने शकील जैदी दिख रहे होंगे, बहुत सारे लीडर हैं, नाम लूंगा तो टाइम लगेगा आपको, है ना। अब्लैस साहब दिख रहे होंगे, एक से एक लीडर है हमारे बीच में। इसमें फिरदौस सर दिख रहे होंगे, तो एक से एक लीडर हमारे बीच में है। तो आज आ रहे हैं लोग, बढ़िया बढ़िया। ये हमारे ग्रुप के सब लीडर्स हैं जिनकी बदौलत मैं आज हूँ। ये हमारे देखिए कितना अच्छा लगता है, हमारे मोहित सर, तालियां चाहूंगा, कितने ग्रेट लीडर हैं हमारे, बहुत जबरदस्त लीडर। फिरदौस सर हमारी टीम के बहुत बड़े मेंटर हैं, अरविंद कुशवाहा सर, धर्मेंद्र सर, देखिए, और हमारे दोनों सर जो सामने ग्रेट दिख रहे होंगे, मोहित सर और मोहित सर के भाई, दोनों ही अपने आप में बहुत लाजवाब लीडर हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे लीडर का जब सानिध्य हो तो कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। केशव सर भी सामने दिख रहे होंगे, और ये हरिकेश सर, हमारी टीम में मेरी पहली कार आई थी होंडा सिटी कार लिया हमारी टीम में लोग। और सोच लीजिए मेरे दोस्त, जब मुझे कितना आनंद आया कि इतने कम समय में मेरे नीचे लोग कार चलाने वाले हो गए। और वो कार चलाने वाले कोई और नहीं थे, हरिकेश सर, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे लीडर्स हैं। और इसी के बीच में हमारे मोहित सर चीफ गेस्ट बनकर आए थे, आपके सामने हैं। तो आज कितना अच्छा फीलिंग होता है कि मैंने होंडा की WRV ली, तो मजा उतना नहीं है, लेकिन आज हमारी टीम के लोग जब कार लेने लग गए तो कितना मजा है दोस्तों। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब ऐसे लीडरों का सानिध्य हमें मिलता है। चलिए मैं आगे में ले जाना चाहूंगा आपको, सामने देख लीजिए मोहित सर कितने अच्छे हैं और कितने स्मार्ट लगते हैं ये हैं। और इनका सानिध्य, इनको देखते देखते मैं आगे बढ़ा हूँ आपके बीच में। और ये हमारे टीम के लीडर्स हैं, जिनके बदौलत आज मैं हूँ यहाँ पे। मैं थोड़ा सा सबसे परिचय करवाना चाहूंगा। ये हमारे टीम्स के लीडर हैं, सब देख रहे होंगे, जिनके बदौलत हूँ मैं यहाँ पे। सब टीम के लीडर्स हैं, हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं। तो एक बार एडमिट करते जाइएगा, लोग आ रहे हैं हमारे बीच में। और चलिए ठीक है। और ये सामने सब लीडर्स, बहुत आनंद आता है जब इतनी अच्छी टीम बनती है और बढ़ रहे हैं लोग, मुझे बड़ा मजा आता है। और ये पहला टूर मैंने किया था, थाईलैंड का टूर। MD फिरदौस हमारी टीम के वो जबरदस्त लीडर, और हरिकेश सर दोनों हमारे टीम के लीडर हैं। ये एयरपोर्ट पे हमने, ये थाई करेंसी है, जब लेकर के हम लोग वहाँ गए, मजा आया मुझे बहुत। और मोहित सर, मैं कहूंगा कि लोग आने के लिए शायद हमने क्लोज करा हुआ है डोर, लोग बार बार एडमिट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको एडमिट करते जाइएगा आप, जिससे कि वो मीटिंग में आ सके। और ये यहाँ पे जब मैं गया था थाईलैंड पटाया घूमने के लिए मेरे दोस्त, तो वहाँ का सीन है, गाला डिनर पार्टी हुआ था, वहाँ का ये सीन है हमारा, जहाँ पे हम मिले थे। देखिए बड़े बड़े लीडर्स हैं हमारे, 1 करोड़ से ज्यादा इनकम लेने वाले सिद्धार्थ सिंह, हमारे यूथ आइकन देखिए सामने दिख रहे होंगे, शिवम गोस्वामी जी, है ना। और ये सोनू शर्मा सर, अपने आप में बड़े ग्रेट लीडर हैं सोनू सर, है ना। और आपको भी पता है बहुत कम समय में आज इनकी 22 लाख की पेआउट है, सिर्फ 1 साल के अंदर वेस्टेज करके। संतोष सर देखिए कितना बढ़िया, बैंकॉक में डिनर कर रहे थे, डिनर करने के बाद हम लोगों ने मिले, साथ में थे। और सोनू सर शॉपिंग कर रहे थे, साथ में हम लोगों ने शॉपिंग भी किया था। तो अच्छा लगता है जब ऐसे ऐसे लीडर से मुलाकात होती है तो। और ये बहुत अच्छा वाटर पार्क था, है ना, इंजॉय करने वाला जगह था, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने वहाँ पे। और ये स्लाइड में हटाता नहीं हूँ, क्योंकि हमारे गुरुजी हैं, अपने वाइफ और बच्चों के साथ वहां घूमने गए थे, बहुत इंजॉय किया दोस्तों। यही इंजॉयमेंट आने वाले दिनों में आपको मिलने वाला है, राइट। और मैं चाहता हूं कि यही इंजॉयमेंट करें आप लोग। ये वाटर पार्क आपको किसी समुद्र से कम नहीं लगेगा जब यहाँ पे आप जाएंगे तो। और इसकी धाराएं इतनी तेज होती है कि आपको बहुत दूर तक भी फेंक सकता है, राइट। ये वाटर पार्क का थोड़ा सीन है, मैं दिखाना चाहूंगा, बहुत जबरदस्त। कोरल आइलैंड बीच बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे जाने के बाद सुध बुध सब खो जाएंगे आप, बढ़िया से। जब आप पैरा सेलिंग करेंगे, पैराग्लाइडिंग करेंगे, ये सब जब करेंगे तो एंजॉय करेंगे। सारे वेस्टिजियन है, देखिए कितनी मस्ती कर रहे हैं हम लोग। और ये सब हम संभव हो पाया सिर्फ 2 से 2.5 साल की जर्नी में, राइट। और ये देखिए, कभी सोचा नहीं था जिंदगी में कभी विदेश घूमने जाऊंगा। और ये पटाया सिटी में जब हम थे, कितना बढ़िया सामने दिख रहा होगा पटाया सिटी, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है। और वेटिंग रूम में है, एडमिट ऑल कर देते हैं हम सब एक बार सब लोगों को। और चलिए ठीक है, ये सामने दिख रहा होगा। और ये पटाया सिटी में हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया था, और सब लोगों ने इंजॉय किया था। मैं कहता हूँ 1800 से 2000 लोग थे। कोरल बीच का सीन है, देखिए आप लोगों के लिए सपना होता होगा, लेकिन कितना इंजॉय किया हमने। जितना सुंदर मैं दिख रहा हूँ फोटो में, इतना सुंदर हूं नहीं मैं, लेकिन मुझे आनंद आता है कि जब लाइफ में ऐसे मौके मिले मुझे। और यहाँ हमारा ये छोटा सा हमारा जर्नी था मेरे दोस्तों।
वेस्टिज का। लंबा चाहता तो मैं बहुत दूर तक आपको खींच कर ले जाता, लेकिन इतना लंबा खींच कर ले जाता तो शायद आप ट्रेनिंग। बिल्कुल। ये सब मिलके आज राजेश जी कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है? लाइफ में सोचा था कभी कि ऐसा होगा हमारे साथ? जी 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 सर, तो कभी सोचा नहीं था इतना सब कुछ स्पेशल मिलेगा मुझे मोइन सर। और ये मेरी लाइफ की छोटी सी जर्नी थी मोइन सर। आगे आप क्या पूछना चाहते हैं बताइए। वेरी गुड। तो मैं जानना चाहूंगा अपने परिवार में कौन कौन है, और बच्चे, मम्मी पापा, भाई, आपके परिवार में कौन कौन है सर? जी मैं थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पापा, सबसे पहले मैं सैल्यूट करता हूं अपने पापा को जो आर्मी में मेजर से रिटायर किए मेरे पापा। और मुझे बड़े खुशी होती है कि मैं एक आर्मी पर्सनल का बेटा हूं। और सबसे खुशी इस बात की नहीं है, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, मैं चाहूंगा एक बार तालियां बजा दीजिए मेरे पापा जी के लिए, क्योंकि मुझे उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिला। लाइफ में बहुत कुछ किया उन्होंने। और सन 1971 की पाकिस्तान की लड़ाई लड़े थे मेरे पापा, और पाकिस्तान की लड़ाई में उनको गोली भी लग गया था और वो वापिस आ गए थे घर। और 1965 की लड़ाई भी मेरे पापा ने लड़ा था, और चाइना के साथ जो लड़ाई हुई थी वो बचे थे उसमें। लेकिन 71 की लड़ाई में मैं पैदा भी नहीं हुआ था, जिस समय मेरे पापा मतलब बॉर्डर पे लड़ रहे थे। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं एक आर्मी पर्सनल का बेटा हूँ। आज मेरे 2 बच्चे हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। मैंने इतना स्लाइड लंबा खींचा नहीं था, नहीं तो मैं दिखाता आपको। वाइफ को तो आपने देख ही लिया, बच्चे वगैरह भी 2 हैं हमारे, एक लड़का एक लड़की। पीछे से मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। अपने आप में आपको भी पता है कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट इज द मोस्ट एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। सबसे ज्यादा एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, और शायद मैंने प्राइमरी एजुकेशन भी वहां से लिया था। तो अपने आप में पीछे का बैकग्राउंड मेरा छोटा सा यही है। भाइयों में मेरे 4 भाई हैं और एक रेलवे में इंजीनियर है, तो ये बहुत अच्छा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में है। एक भाई कोल इंडिया लिमिटेड में है। मेरे घर में लोग सरकारी नौकरी वाले हैं, लेकिन आज की तारीख में सब वेस्टिज कर रहे हैं सर। जी सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मैं राजेश जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दोस्तों आप जान रहे हैं कि राजेश सर इतने अच्छे परिवार के होने के बाद भी, पापा इनके आर्मी से, भाई सब इनके ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन राजेश सर ने डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चुना? तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या चीज है आज जो इनकी पहचान है, इतनी बड़ी पहचान शायद इनके परिवार में कोई के पास नहीं होगा, लेकिन आज इतना बड़ा पहचान बनाने वाले हैं। सर राजेश सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगला वेस्टिज में आपका क्या ड्रीम है, क्या क्या पाना चाहते हैं? कोई गोल तो आपने सेट करा होगा आपने। जी सर, मैं वेस्टिज में बहुत कुछ पाना चाहता हूं। और शायद मैं अपने बारे में बताऊं तो वेस्टिज मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि मैं वेस्टिज में वो सब कुछ हासिल कर लूं जो मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था। तो सबसे जरूरी चीज है कि मैं वेस्टिज में अगले जो मेरी प्लानिंग है कि अगले 3 से 5 साल में सिर्फ मैं कामयाब हूँ, ये बड़ी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ वेस्टिज में अगले 3 से 5 साल में मेरे नीचे ऐसे कम से कम 100 लोग हों जिनकी इनकम 1 लाख रुपए महीने से ऊपर हो, और मैं ऐसे लोगों की लाइफ बनाना चाहता हूँ सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये आपकी बहुत ही बेहतरीन ड्रीम है दोस्त, बहुत ही अच्छी सोच है। मैं ऊपर वाले से कामना करूंगा स्पेशली आपके टीम के लिए, आपके लिए, कि ताकि आपने जो सोचा है वो 100% प्लस हो, आपका सब का सब पूरा होगा। राइट। तो मैं जानना चाहूंगा कुछ टिप्स ऐसे दें, बहुत सारे साथी आपको सुन रहे हैं, पूरा इंडिया आपको सुन रहे हैं, तो कुछ ऐसे टिप्स होने चाहिए ट्रेनिंग के माध्यम से। 10 मिनट आपके पास और टाइम है, तो मैं चाहूंगा 10 मिनट में ऐसी चीज दें जो लोगों का माइंड सेट हो और वो इस बिजनेस वेस्टिज प्लेटफॉर्म को दिल से करके वो भी अपने ड्रीम को पूरा कर सके। जी थैंक यू सो मच मोइन सर, थैंक यू सो मच। और जितने लोग बने हुए हैं, मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट 50 लोग हमारे बीच में हैं। मैं आप लोगों से एक ही बात करना चाहूंगा कि जिंदगी को बहुत बड़ा करना है दोस्तों, बहुत बड़े सपने देखना है आपको, बहुत आगे जाना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अपने आप को थोड़ा सा संघर्ष में ले जाना पड़ेगा आपको लाइफ को। बेन कहते हैं ना, न संघर्ष न तकलीफें फिर क्या मजा है जीने में, अरे तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो ताकत है दोस्तों हमारे पास। यदि संघर्ष यदि हम करते हैं तो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करते हैं। छोटा सा मैं स्लाइड लेकर के आपके बीच में आऊंगा। छोटा सा, मुझे एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग होती है तो थोड़ा सा मैं 1 घंटे का सेशन लेता हूँ, 40 से 45 मिनट का, तो फुल ट्रेनिंग होता है। लेकिन मैं शायद इतना मैं आपके बीच में इतना ही कर पाऊंगा।
लेकिन आपको शॉर्ट में जो मैं मैसेज देना चाहता हूं, मैं आपको मैसेज देता हूं और वो शॉर्ट में उस मैसेज को गौर से सुनिएगा, क्योंकि मेरी मैसेज थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि बड़ा करना है तो मुझे पता है बड़े लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा। बड़े लेवल पे काम करने के लिए आपकी बड़ी तैयारी की जरूरत होगी। जिनका माइक म्यूट नहीं है वो अपनी माइक को म्यूट कर लेंगे, नहीं तो फिर मुझे यहाँ से म्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में जब मैं डिस्टर्ब होऊंगा तो अपनी बात कर नहीं पाऊंगा मैं, राइट। जिनका माइक अनम्यूट है फटाफट म्यूट कर लीजिए। डिस्टर्ब ना करें। बड़ा करना है मुझे पता है बड़े लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा। आप पीछे से आवाज आ रही है सर। देखो कौन है। ओके जी, पीछे से आवाज आ रही है सर। ठीक है, क्लियर है। अब मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? यस। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। देख लीजिए माइक कोई म्यूट ना अनम्यूट ना हो जाए, एक्चुअली फिर आवाज आ जाती है तो हम बात अपनी रख नहीं पाएंगे। तो चलिए, मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है दोस्तों, तो बड़े लेवल पर हमें काम भी करना पड़ेगा। जब तक हम बड़े लेवल पे काम नहीं करेंगे हम बड़ा बन नहीं पाएंगे मेरे दोस्त। मैं थोड़ा छोटा सा आपको 8-10 छोटा छोटा स्लाइड लेकर आया हूँ, जिसके ऊपर यदि आप काम करते हैं तो जिंदगी में बहुत बड़ा चीज हासिल करेंगे आप। सबसे पहले जो आपके बीच में मैं लेकर के आया हूँ कि जब आप इस मार्केटिंग प्लान में आए पे हो, जब वेस्टिज में आप आए हो, तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर बनना पड़ेगा। कंसिस्टेंट परफॉर्मर किसको बोलते हैं? जो लगातार तैयारी करके आगे बढ़ता है। और लगातार तैयारी अकेले नहीं करना है, अपनी टीम में यदि आप स्टार्टिंग फेज में है, डायरेक्टर का लेवल है आपके पास, तो एक बार माइक को म्यूट कर दीजिए सर सब लोगों का। माइक म्यूट कर दीजिए सर सब लोगों का, क्योंकि फिर वो आवाज ब्रेक हो रही है, बीच में लोग आ रहे हैं आवाज। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको चाहूंगा कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर ऐसे 10 लोग टीम में रखिए जो डायरेक्टर लेवल पे, मैं बड़े लेवल पे की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टर लेवल पर कम से कम आपके नीचे 10 ऐसे लोग होना चाहिए जो पीठ पे बैग लटका करके आगे बढ़ने वाले होने चाहिए और डेली 2 प्लान देने वाले होने चाहिए। यदि ये आपकी टीम में है तो मैं आपको बता दूं कि अगले 1 साल के अंदर मेरी तरह आपकी भी पे आउट 1 लाख रुपए महीने आएगा। लेकिन वो 10 लोगों के लिए आपको भीड़ इकट्ठा करना पड़ेगा, और वो 10 लोग ऐसे हों जो आपकी बात मानते हों, आप जो कह रहे हो वो करते हो, फॉलो करने वाले हो। तो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर कम से कम 10 लोग आपके टीम में टॉप 10 कौन है, ये आपको तलाश करना पड़ेगा। ये तलाश करने के बाद मेरे दोस्त, नेक्स्ट जब आप आगे जाएंगे तो थोड़ा सा प्रोफेशनल अप्रोच अपनाकर वेस्टिज को करना है। वेस्टिज जैसे नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी हो, मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग का दुर्भाग्य यही है कि जो लोग आते हैं उसमें 95% लोग प्रोफेशनल अप्रोच नहीं अपनाते हैं और वो वेस्टिज जैसे प्लेटफॉर्म से बाहर हो जाते हैं, नेटवर्किंग से बाहर हो जाते हैं। फिर बाद में वो शिकायत करते हैं कि हमारे से इससे कुछ होता ही नहीं है। जरूरत यह है कि वो कभी वेल ड्रेसअप में नहीं आते, कभी उनके पास एजुकेशन टूल्स नहीं होता है, प्रेजेंटेशन बुक नहीं होता उनके पास, लीडिंग लेडीज बुक नहीं होता है उनके पास, कार बुक नहीं होता उनके पास, बहुत सारे सीनियर्स का प्योर डिटेल नहीं होता है, बड़े बड़े लीडर्स को नहीं जान पाते हैं, और अपना सेल्फ और अपलाइन का प्योर का डिटेल नहीं होता। प्रोफेशनल अप्रोच अपनाइए, हमेशा वेल ड्रेसअप में रहिए, एजुकेटेड क्लास जैसा दिखना चाहिए आपको हमेशा। जब आप किसी के पास जाएंगे तो आपको मैं बता दूं 30% से 25% से 30% आपकी प्रेजेंटेशन देखेगा आपको, 70% आपके हाव भाव और आपके लुक को देखेगा वो। और ये जब ये लुक देखेगा तो आपको फील होगा कि यार ये ग्रेटनेस है, ये बंदा मुझे आगे लेकर जाएगा। तो सबसे पहले अपनी टीम को एक प्रोफेशनल अप्रोच दीजिए, और जब तक प्रोफेशनल अप्रोच नहीं देंगे आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। थोड़ा शॉर्ट में जा रहा हूं, नहीं तो मैं थोड़ा सा डिटेल में लेकर के जाता हूं इन सब चीजों को, इतना टाइम नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं आपको। मैं आपको आज बता दूं, जब तक आप वेल ड्रेसअप नहीं रहेंगे, एजुकेशनल टूल्स नहीं रहेगा, प्रेजेंटेशन फाइल आपके पास नहीं रहेगा, सब तरीके से आप समावेश करके जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे बड़ा नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्त। नेक्स्ट, कभी भी आप स्पेयर टाइम लीडर मत बनिए, हमेशा या तो पार्ट टाइम लीडर बनिए या फुल टाइम लीडर बनिए। लोग खाली समय का लीडर बनते हैं, अपने सारे काम निपटा लेंगे, शादी ब्याह दुनियादारी इधर उधर सारे काम निपटाने के बाद कहेंगे अब समय बचा है तो अब मैं वेस्टेज कर लेता हूं। तो जब आप खाली समय में ऐसे वेस्टेज करेंगे ना, तो खाली समय में पैसे भी आपके बैंक में वही आएगा। तो या तो आप पार्ट टाइम लीडर हैं तो 3 से 4 घंटे पार्ट टाइम कीजिए, फुल टाइम लीडर हैं तो 7 से 8 घंटे फुल टाइम, या 10 घंटे या 12 घंटे फुल टाइम कीजिए। स्पेयर टाइम लीडर मत बनो यार। 95% सर हम लोग क्या करते हैं कि स्पेयर टाइम लीडर रहते हैं, मुझे समय मिला तो कर लिया वेस्टेज, नहीं तो जय श्री राम, बल्ले बल्ले। ऐसे नहीं चलेगा मेरे दोस्त, ऐसे कभी नहीं चलेगा। आपको चलेगा तभी आपका बिजनेस या तो पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो।
और 95% लोग वेस्टेज को एज ए स्पेयर टाइम लीडर बन के करते हैं। समय युवा कर लिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ऐसे कैसे चलेगा? संडे का दिन है, पूछता हूँ वेस्टेज किया, अरे सर अभी वाइफ को शॉपिंग कराने जाना है, अभी घर का एक दिन छुट्टी है, ये काम करना है, वो काम करना है, शाम में देखूंगा, एक आध घंटे आपके बीच में आ जाऊंगा। कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, आपके सपने कभी साकार नहीं होंगे, क्योंकि सपने साकार करने के लिए आपको कमिटमेंट लेना पड़ता है कम से कम 3 साल के लिए, और वो भी डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे के लिए। एक कमिटमेंट नहीं है दोस्त, बिजनेस में बड़ा नहीं कर पाओगे। तो कभी भी स्पेयर टाइम लीडर मत बनो, या तो पार्ट टाइम लीडर बनिए आप, या फुल टाइम लीडर बनिए। चलिए आगे मैं ले जाना चाहूंगा आगे। सबसे अच्छा मुझे लगता है कि वेस्टेज में यदि बहुत बड़ा कुछ करना है आपको, तो कम से कम एक मिनिमम गारंटी बिजनेस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा आपको। वो मिनिमम गारंटी बिजनेस क्रिएट तब होगा जब आपके नीचे 60 पीवी और 100 पीवी वाले कंसिस्टेंसी होल्डर बहुत ज्यादा होंगे, और उसका एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए आप, जिसमें डायरेक्टर एंड एवब सब उसमें इंक्लूड हों, और उनको बोलिए कि ज्यादा से ज्यादा इसमें लोग कंसिस्टेंसी लेने वाले हों, और उनको रेगुलर लेवल पे फॉलो कीजिए। सपोज दैट एक डायरेक्टर लेवल पे एक इंसान है, और उनके नीचे 50 लोग हैं 60 पीवी के स्कीम लेने वाले, और 20 लोग हैं 100 पीवी के स्कीम लेने वाले। अब बताइए, मिनिमम गारंटी उसको बोलते हैं कि आपको पता होगा कि अगले महीने मेरा इतना बिजनेस तो 100% होगा। अब 60 पीवी वाले 50 लोग हैं तो 3000 पीवी का बिजनेस, और 20 लोग हैं 100 पीवी वाले तो 2000 पीवी का, यानी 5000 पीवी का बिजनेस तो आपका कंफर्म रखा हुआ है। तो आपको प्रेशर नहीं पड़ेगा, बर्डन नहीं आएगा। महीना शुरू होगा, रामकुमार जी वाला घुसलिए तो कनेक्ट हो गए, फिर कोई बोल रहे हैं, एक बार मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, उनको अनम्यूट किया करें। गैलेक्सी 7 कौन है सर? आपके मोबाइल में। चलिए ठीक है, तो कम से कम मिनिमम गारंटी बिजनेस के ऊपर फोकस कीजिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने भी बिजनेस बड़ा किया है, ये मिनिमम गारंटी के ऊपर ही फोकस करके किया है। आज आपको बता दूं, जब सिद्धार्थ सर स्टार्टिंग स्टेज में थे, सिद्धार्थ सिंह सर, तो उनके 30 से 35 लाख का पे आउट था, लेकिन जैसे 2500 वाला स्कीम आया तो उनकी पे आउट ऑलरेडी 20 से 25 लाख जंप हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिनिमम गारंटी बिजनेस, यानी उस समय 2500 की 6 महीने शॉपिंग करते थे तो 7वें महीने फ्री मिलता था, उसके ऊपर इतने ज्यादा होल्डर हो गए वो कि अगले महीने का उनका बिजनेस कंफर्म हो गया कि इतना तो बिजनेस आएगा ही आएगा। तो आप मिनिमम गारंटी, कम से कम इतना गारंटी बिजनेस तो हमारी टीम का बनेगा ही बनेगा, यदि आपके नीचे 60 पीवी और 100 पीवी कंसिस्टेंसी होल्डर बहुत ज्यादा लोग हैं। इसके ऊपर फोकस कीजिए, आप तभी बड़ा कर पाएंगे। चलिए आगे चाहूंगा कि आप जिंदगी में आगे तभी बढ़ते हैं जब अपने ऊपर विश्वास करते हैं, अपने कंपनी के ऊपर विश्वास करते हैं, और आपकी टीम में काम करने वाले लीडर के ऊपर विश्वास करते हैं। तो अपने ऊपर विश्वास करना और सकारात्मक सोच बना करके यदि आप आगे बढ़ते हैं इस सिस्टम में, तो बहुत बड़े लेवल पे सफल होते हैं आप। नेक्स्ट करना चाहूंगा, आप ज्यादातर लोग काम तो करते हैं मेरे दोस्त, लेकिन वो ज्यादातर लगे रहते हैं लेकिन काम उस हिसाब से नहीं करते हैं। सपोज दैट एक व्यक्ति है 10 घंटे पूरे दिन लगा रहता है और कहता है मैं पूरे दिन वेस्टेज करता हूं, लेकिन वो प्रोडक्टिव टाइम उसका कम होता है। कहने का मतलब 10 घंटे लगता है, लेकिन वो एक्चुअल में प्लान कितने घंटे दिया? 1 घंटे। फॉलोअप कितने लिया? 2 घंटे। तो 2 घंटे और 1 घंटे, वो 3 ही घंटे प्रोडक्टिव टाइम दिया, मतलब वो समय जो उसने वेस्टेज को दिया। लगा हमें कि ये फुल टाइम वेस्टेज कर रहा है, लेकिन समय कितना दिया? 2 से 3 घंटे। तो अपने एक्टिव टाइम को बढ़ाइए, एक्टिव टाइम में से प्रोडक्टिव टाइम को बढ़ाइए। आप 10 घंटे एक्टिव जरूर हैं, अब 10 घंटे एक्टिव हैं, जाकर के पता चला कि अपलाइन के पास 5 घंटे बैठ गए, 1 घंटे जाकर के अपना डाउनलाइन के पास ऐसे गप्पे मार लिए, गॉसिप कर लिया, किसी का क्रिटिसाइज करना है कि इधर उधर की बातें करना है, और पता चला हम पूरे दिन वेस्टेज कर रहे हैं। माफ करिएगा दोस्तों, ये वेस्टेज नहीं हुआ। जितना देर आपने प्लान प्रेजेंटेशन दिया, जितना दिन आपने लोगों को इनवाइट किया, फॉलोअप किया, यदि कोई मीटिंग अटेंड किया, समझिए वही प्रोडक्टिव टाइम है। प्रोडक्टिव टाइम उसको बोलते हैं जहां से रिजल्ट आते हैं। अब यदि आप बैठ करके 3 घंटा गप्पे मारेंगे तो क्या उससे रिजल्ट आएगा? आप जाके अपलाइन के गोद में जाके 4 घंटा वहां उसके बगल में बैठे रहेंगे तो उससे क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आपको आएगा फील्ड में भागने से, दौड़ने से। और मैं आपको बता दूं, 10% आपका नॉलेज काम करता है, 90% फील्ड में कितना आप भाग रहे हो, प्रोडक्टिव टाइम कितना दे रहे हो, उस हिसाब से आपको रिजल्ट आएंगे। मुझे लगता है फिर कोई अनम्यूट कर लिए बीच में, ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात होती है। कोई बात नहीं, और मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा प्रोडक्टिव टाइम को बढ़ाइए आप। और नेक्स्ट में आपके बीच में मैं लाना चाहूंगा कि ये चीज आपको वेस्टेज जैसे प्लेटफॉर्म में हो, आपको बहुत कम समय में बड़ी सफलता मिलती है।
इनका भी माइक म्यूट नहीं है, वो अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, है ना। और थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, 5 से 7 मिनट के बीच में मैं अपनी बात रख लूंगा आपके बीच में। अभी भी कोई बात कर रहे हो, मेरे को आवाज आ रही है, राइट। तो एक चीज मैं बताऊंगा, ज्यादा से ज्यादा चैलेंज लेने की कोशिश कीजिए कम से कम समय। तो आप जब कम समय में ज्यादा चैलेंज लेंगे तो बड़े लेवल पे आप काम कर पाएंगे। जी जी सर, आवाज अभी भी आ रही है सर, थोड़ा सा देख लीजिएगा सर। जी चलिए, तो आपको मैं यही कहूंगा कि कम समय में ज्यादा चैलेंज कैसे लेंगे, जब आप ज्यादा डॉट्स एंड ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे, ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपनी टीम का, ज्यादा सेक्रीफाइस करेंगे। तो अपने टीम से ज्यादा, जितना ज्यादा सेक्रीफाइस करता है उतनी स्ट्रॉन्ग विनर निकलता है वो। तो कोशिश कीजिए अपने आप को बना करके आगे रखने के लिए, कम समय में ज्यादा चैलेंज लेने की कोशिश कीजिए, रिजल्ट बड़ा आएगा। चलिए नेक्स्ट में जाऊंगा कि जी, पावर ऑफ थॉट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कीजिए आप, कि आप बड़े लेवल पे कम से कम जो आप सोचते हो वो करो। आप जो आप सोचोगे वो बनोगे। यदि जिंदगी में आपने सोचा है बड़ा तो आप बड़े बनोगे। ये आवाज कहीं से आ रही है, डबल आवाज आ रही है सर, थोड़ा सा पीछे इसको ठीक कीजिए। जी अब ठीक है, क्योंकि डबल आवाज आ रहा था पीछे। चलिए, तो मैं आपको कहूंगा कि हमेशा पावर ऑफ थॉट्स के ऊपर काम कीजिए। यदि आपकी टीम में मोहिन सर आप सुन पा रहे हैं? मोहिन सर सुन पा रहे हैं आप? चलिए ठीक है, मैंने म्यूट कर दिया सब लोगों को। एक बार सब लोग म्यूट रहिए, मैं अपनी बात रख लूं फिर आप आइएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी सोच को बड़ा कीजिए। आपकी सकारात्मक सोच आपको बहुत आगे ले जाएगा। ज्यादा दुख तकलीफ परेशानियों के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो उसी तरफ डूबते चले जाएंगे आप। जबकि वेस्टेज में कामयाब बनने के लिए आपको हैप्पी रहना बहुत जरूरी है। आपके दिमाग में हमेशा सकारात्मक सोच रहना बहुत जरूरी है। यदि ये रहता है तो आप बड़े लेवल पे सफल होते हैं। आगे हमेशा प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम को एक सही पर्सपेक्टिव में रख करके हमेशा सोचिए कि इसको हम सोल्व कैसे करें। और यदि इसमें आपने महारत हासिल कर ली तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ आप बड़े लेवल पे सफल हो। मोहिन सर का माइक खोल दो। जी जी, वहीं से आवाज आ रही है सर। एक बार माइक मोहिन सर का खुला हुआ है जी। चलिए ठीक है, और एक चीज मैं आपसे बात करूंगा सर, मोहिन सर का वो खोल दो माइक। मोहिन सर का माइक खुला हुआ है सर। जी आपका माइक बंद कीजिए सर, आप जो बोल रहे हैं। माइक खुला हुआ है मोहिन सर का। जी चलिए, अब मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि जिंदगी में बड़ा चीज वही कर पाता है इंसान जो हमेशा दर्द लेने के लिए तैयार रहता है ना। जो हमेशा दर्द लेने के लिए तैयार। कामयाबी ऐसे नहीं मिलती दोस्त, कामयाबी लेने के लिए काउंटलेस फेल लेना पड़ेगा। कितने लोग के होते हैं कि 2-4 प्लान दिया और उसको गिनती करते हैं कि मैंने आज 2 प्लान दिया, आज मैंने 4 प्लान दिया, आज मैंने 6 प्लान दिया, आज मैंने 10 लोगों को फॉलो किया। यदि ये सब गिनती करने के लिए आप निकल पड़ोगे तो बड़ा नहीं कर पाओगे आप बिजनेस में। आप जब ऐसे बिजनेस करो, आप अब वही वाली बात हो गई कि कहते हैं दरिया में कूद गए तो कहते हैं कि कितनी देर तैरना पड़ेगा। तो आपको तब तक तैरना पड़ेगा जब तक किनारा न लग जाए। लेकिन लोग अब कहेंगे कि बीच में रहेंगे तो क्या होगा, है ना, आप आगे तो जा ही नहीं पाएंगे। तो आप हमेशा सामने दिख रहे होंगे अरुणिमा सिन्हा को, है ना। ऐसे व्यक्ति, ऐसे सशक्त हमारे पास उदाहरण है जिनके पास एक पैर नहीं है, पैर लेकर के बैठी हुई है, लेकिन उन्होंने क्या किया लाइफ में। ये जब हिमालय समिट किया था, इन्होंने एवरेस्ट समिट किया था, एवरेस्ट फतेह कर दी जब इनके पास पैर नहीं था। मुझे कहती हैं अपनी बातों में कि जो डिस्टेंस 5 मिनट लोग कवर कर जाते थे, उस 5 मिनट को डिस्टेंस कवर करने में मुझे 4 घंटे लगते थे। मेरे पैर से ब्लड रिश्ता था, तब भी मैं लगी रहती थी। क्यों? क्योंकि मुझे सफल होना था। आपने भी यही करना है। यदि वेस्टेज जैसे प्लेटफॉर्म में होना है तो जब तक टिके रहना है, जब तक आप सफल होकर के ना दिखा दो। और जब ऐसा आप करोगे तो मेरे दोस्त, गारंटी है, मैं आपको बता देता हूं कि सफलता आपके जरूर लगेगी। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सफल ना हो। नेक्स्ट मैं जाते जाते आपसे एक बात कहूंगा कि हमेशा सेल्फ टॉक कीजिए।
हमेशा सोचिए कि जो आज आप कर रहे हो क्या वो कल के लिए काफी है। यदि आज कल आपने सोच रखा है कि मेरे को वेस्टिज से 5 लाख की इनकम चाहिए, आपको वेस्टिज से बहुत बड़े लेवल पे सफलता चाहिए, आपको मर्सिडीज जगुआर चाहिए, फॉरेन टूर चाहिए, तो क्या आज आपने काम किया वो काफी है? यदि काफी नहीं है तो एक बार चिंतन कीजिए। कम से कम सोने से पहले एक बार चिंतन कीजिए कि क्या मैं सही प्लेटफॉर्म पे हूँ, क्या मैं सही तरीके से अपना एफर्ट लगा रहा हूँ, क्या मैं अपने सीनियर अपलाइन के साथ, अपने मेंटर के साथ लग करके बिजनेस को सही दिशा में ले जा रहा हूँ, क्या मुझे आज 2 प्लान देने जरूरी थे, क्या मैंने दिया? यदि नहीं दिया तो अपने से बात कीजिए, आप सेल्फ टॉक कीजिए, खुद से बात कीजिए। और मैं बता दूं, जो आज आप करोगे दोस्त वही आपका कल बनेगा। तो यदि आज अपने आप से बात नहीं करोगे, अपना सर्वेक्षण नहीं करोगे, तो आप बड़ा नहीं कर पाओगे आप। तो मैं आप सब लोगों से यही कहता हूं कि हमेशा बात कीजिए अपने से कि कितना बड़ा आप करना चाहते हैं। चलिए आगे मैं जाऊंगा। लास्ट एंड लिस्ट में आपको बोलना चाहूंगा कि जिंदगी में कामयाबी उसी को मिलती है जो हमेशा पैसेंस रखता है। जिसके अंदर पैसेंस नहीं है वो कामयाब नहीं हो सकता मेरे दोस्त, मैं आपको साफ बता दूं। तो आपको जब तक सफलता ना मिले, मैं आपको बताऊं कि जब तक सफल ना हो जाए, जब तक अपना करेज और पैसेंस बनाए रखिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बड़े लेवल पे सफल हो सकते हैं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि यदि आपने ये कर लिया तो जिंदगी में एक बड़ी कामयाबी आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता और कामयाबी के शिखर पे पहुंचेंगे। ये छोटा सा मैंने 10 से 15 मिनट का स्लाइड सा जो आपके बीच में मैंने शेयर करा, और मैं आप लोगों के बीच में यही कहना चाहूंगा कि इतना सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं, और ये तभी हासिल करेंगे जब एक जोश और जुनून और जज्बा आपके अंदर रहेगा। और वो तभी रहेगा मेरे दोस्त, जोश और जुनून और जज्बा तभी रहेगा जब आप बड़े लेवल पे काम कर पाएंगे। तो कहते हैं कि एक जाते जाते मैं यही कहूंगा कि कहते हैं ना कि जीतने का यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जीतने का यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। आज जमी बंजर है तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों में मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। और मैं अब आगे मैं अपने मोइन सर को मैं बुलाना चाहूंगा। मोइन सर हमारे बीच में है और मेरे हिसाब से शायद वो उनको को-होस्ट बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा देखना पड़ेगा मुझे। जी 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 जी, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब, मतलब माइंड गोइंग ट्रेनिंग, ग्रेट। तो मुझे तो प्राउड है आपके ऊपर, और बहुत कम समय में इतनी अच्छी अच्छी बातें दिया आपने लोगों को। रियली सर सैल्यूट मैं करता हूँ राजेश सर आपको। और वाकई में बहुत बड़ा काम करेंगे आप, बहुत बड़ी सफलता पे जाएंगे, और जो आपके सपने हैं वेस्टिज में वो सब का सब पूरा होगा। हमारी दुआएं, हमारी शुभकामना आपके साथ है, और हम सब के पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल से आप सबको, हम सब के तरफ से आपको ढेर सी बधाई हो। ऐसे आप दिन दुगनी रात चौगनी करें, सारी अचीवमेंट को आप अचीव करें, और इंडिया में सबसे पूरा इंटरनेशनल लेवल पे नंबर 1 लीडर बने। हमारे सर थैंक यू सो मच सर। और मुझे अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में जब हम आते हैं, और इतनी अच्छी अच्छी, देखो सबको पता है सर, कहते हैं ना जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर ना होती किसी के हुनर की, और ना ही कोई शख्स मोइन खान सर जैसा लाजवाब होता। शुक्रिया दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत प्राउड हुआ और बहुत खुशी हुई सर। और ऐसे ही आप आगे बढ़िए, बहुत तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। आपकी जो काबिलियत है, ये काबिलियत आपको वेस्टीज दुनिया में एम्बेसडर जरूर बनाएगा। 100% एम्बेसडर बनेंगे आप, है ना। तो चलिए दोस्तों, आपने अभी सुना है हमारे जबरदस्त सुपर हीरो को, जबरदस्त हमारे राजेश सर को, क्राउन डायरेक्टर, आज बहुत कम समय में जो इतनी बड़ी अचीवमेंट लिया है। तो अब मैं चाहूंगा आप सबको अब टेस्टिमोनियो मैं देखना चाहूंगा कि आप सब अपने राम कुमार कांति सर मेरी बात सुन रहे हैं? तो ग्रेट पर्सनैलिटी जिन्होंने काफी ड्रीम लेके आए हैं, 5 साल के लिए ड्रीम लेके आए हैं, मिस्टर श्रवण कुमार जी, प्लीज कम ऑन जूम ऐप। आपका स्वागत है मिस्टर श्रवण कुमार जी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है मिस्टर श्रवण कुमार जी? श्रवण कुमार जी, आपका स्वागत है। आप आएंगे जूम ऐप स्क्रीन पे। चलिए, टेस्टिमोनियो का कार्यक्रम चल रहा है और नए डिस्ट्रीब्यूटरों को मौका दिया जा रहा है। बहुत अच्छा।
चलिए, उनके पास शायद नेटवर्क का इशू है, कोई बात नहीं। अब मैं इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए चल रहा हूँ, बिहार आ रहा हूँ। बिहार में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ग्रेट लीडर डायनामिक पर्सनैलिटी को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ, जिन्होंने लॉकडाउन की स्थिति में भी काफी संघर्ष करते हुए और बाधाओं को चीरते फाड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ग्रेट लीडर डायनामिक पर्सनैलिटी मिस्टर रंजीत कुमार सर, प्लीज कम ऑन जूम ऐप। आप आएंगे और आपका तहे दिल से स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम रंजीत कुमार, बिस्फी मधुबनी का रहने वाला हूँ। विगत 8 महीने से वेस्टिज कंपनी को सीख रहा हूँ और सीखते हुए क्रम में अभी सुपर डायरेक्टर के पद पे हूँ। और इस महीने का जो सर मैंने प्रोजेक्ट है गोल्ड डायरेक्टर की तैयारी है, और मैं अपना ड्रीम इसमें सेट कर लिया हूँ सर। ड्रीम जो हमारी सेट है कि हम जो ड्रीम है दिसंबर तक क्राउन करने की तैयारी चल रही है सर। ग्रेट। और पहला पे आउट और हाईएस्ट पे आउट, और इसमें इस महीने का टारगेट किया, इस महीने का छोटी छोटी गोल से बहुत बड़ा गोल। इस महीने के टारगेट गोल्ड डायरेक्टर मेरा इस महीने क्लियर हो रहा है, जो 20 तारीख तक क्लियर हो जाएगा। और पहला चेक जो मेरा था 188 रुपये का, और हाईएस्ट चेक जो है 10 प्लस का। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ग्रेट। और बहुत अच्छे ढंग से आपने अपनी बातों को रखे हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ग्रेट लीडर डायनामिक पर्सनैलिटी को आमंत्रित करने जा रहे हैं, जिन्होंने लॉकडाउन के स्थिति में और काफी संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ब्रांच डायरेक्टर के लेवल अचीव किए हैं। मिस्टर शिव शंकर ठाकुर सर, प्लीज कम ऑन जूम ऐप। आपका स्वागत है। फर्स्ट चेक, हाईएस्ट चेक और इस महीना का ड्रीम शेयर करेंगे। हेलो हेलो। हाँ हेलो जी, कंटिन्यू, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है। कंटिन्यू सर, बोलिए सर, कंटिन्यू। मेरा नाम शिव शंकर ठाकुर है। मैं लगभग जो है इस बिजनेस को 10 महीने से सीख रहा हूँ, और सीखते हुए क्रम में जो पहला जो इनकम आया था वो 21 रुपए का, और हाईएस्ट जो इनकम आया है वो 5019 रुपए, और टोटल जो इनकम आया है वो 35,142 रुपए। और पहले का जो काम है मेरा सीट मेटल डाई फिटर का काम करता हूँ मैं। लगभग 24 साल से मैं दिल्ली में रहता हूँ, और उसमें जो है हमने 300 रुपये से शुरुआत किया था। अभी हाईएस्ट जो उसमें इनकम है वो 30,000 महीने तक हम इसमें अर्न करते हैं। और इस काम को करते हुए हमने इस काम को पार्ट टाइम शुरुआत किया था, और अभी जो है जो मीटिंग हुई है, गजब की मीटिंग हुई है। जैसे सर जी का लास्ट पॉइंट जो था वो था कि आप इस बिजनेस के लिए आप क्या कर रहे हैं पर डे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम क्या सोचते हैं इस बिजनेस के लिए कि हम क्या करते हैं। यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम रोज चाहे 1 घंटा दें, चाहे आधा घंटा दें, या चाहे 2 प्लान दिखाएं या 1 प्लान दिखाएं, वो पर डे करें। थैंक यू सो मच सर। सुशली आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातों को शेयर किए हैं। और ग्रेट सुपरस्टार मोहित सर को बार बार धन्यवाद। थैंक यू। यस, ग्रेट, बहुत अच्छा। अब इस एपिसोड को मैं आगे बढ़ाते हुए चल रहा हूँ। ग्रेट लीडर डायनामिक पर्सनैलिटी को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ। मिस्टर फारूक सिद्दीकी सर, प्लीज कम ऑन जूम ऐप। आपका तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम फारूक सिद्दीकी है और मैं डायरेक्टर के लेवल पर हूँ, और जल्दी गोल्ड तक पहुँचने की इस महीने कोशिश करूँगा। सिल्वर गोल्ड इकट्ठा एक साथ ही लूंगा इंशाल्लाह। कोशिश मेरी जारी है, उस पर प्रयास कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर, पहले महीने का चेक क्या है और लास्ट महीने का क्या है, और प्रोफेशन पहले का क्या है? चेक मेरा 321 है, हाईएस्ट चेक 4780 रुपए का है। पहले का प्रोफेशन
मेरा प्रोफेशन, मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, दिल्ली में रहता हूँ और मोइन सर का मुरीद हूँ। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा। और आज ने इतना अच्छा प्रोग्राम राजेश सर ने किए हैं, उनसे क्या सीख मिली है, क्या सीखने का मौका मिला है, वो भी उनसे यही सीखने का मौका मिला है कि टाइम ज्यादा लगाना है, बातें कम करनी है और टू द पॉइंट मेंबर्स बढ़ाने हैं और अपना टारगेट अचीव करना है। जी, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। चलिए, एक्चुअली आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातों को शेयर किए हैं। अब इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं, ग्रेट लीडर डायनामिक पर्सनैलिटी को आमंत्रित करने जा रहे हैं। MD मजहर सर, प्लीज कम ऑन जूम ऐप। आपका तहे दिल से स्वागत है। आप जूम ऐप स्क्रीन पे आएंगे, अब बहुत कम समय में अपनी बातों को रखेंगे। अपना नाम, पहला पे आउट, हाईएस्ट पे आउट, पहले का काम, बिल्कुल आए सर। हेलो MD मजहर सर, नेटवर्क है, प्लीज कम ऑन जूम ऐप। चलिए अब मैं इस एपिसोड को आगे बढ़ा रहा हूँ। ग्रेट लीडर डायनामिक पर्सनैलिटी को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ आपके तालियों के बीच। वो आएंगे और बिल्कुल यही चीज जो लीडर अभी शेयर किए हैं उसी चीज को शेयर करेंगे। मिस्टर हसनैन सर, प्लीज कम ऑन जूम ऐप। आपका तहे दिल से स्वागत है। बिल्कुल हसनैन सर, प्लीज कम ऑन जूम ऐप। स्वागत है सर, मैं आपको देख रहा हूँ। हसनैन सर स्क्रीन पे आए। हसनैन सर, मैं आपको देख रहा हूँ, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। चलिए सर के पास शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है या सर नहीं सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब जो समय आ चुका है, अब हम लोग सीखने के लिए पूरे सारे साथी तैयार हैं। सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। सर गुड मॉर्निंग। हाँ, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है? जी 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 जी, कंटिन्यू सर। सर गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मोहम्मद हसनैन। हेलो जी, कंटिन्यू रहे सर, आवाज आ रही है आपकी। हसनैन सर कंटिन्यू रहे। सर कंटिन्यू, अब बोले, आवाज आ रही है आपकी। सर, नाम मोहम्मद हसनैन। वेस्टीज करने से पहले सिलाई का काम किया करते थे, रात को बाजार लगाते थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। पिछला काम 300 से स्टार्ट किए, 25,000 रुपये महीना कमा रहे थे और वेस्टीज में 5 साल पूरे हो गए। 5 साल पूरे हो गए, पहले महीने का चेक 224 रुपए का और हाई पीरियड की बात करो 87,145 रुपए। इसमें ना करोड़ का लेवल, कम से कम 2 लाख का चेक। ओके, क्या बात है, 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 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यू आर ग्रेट सर, यू आर ग्रेट। और जो देखते हैं सपना, उनका सब कुछ होता है अपना। जो नहीं देखेंगे सपना, उनका कुछ नहीं होगा अपना। जो देखेंगे सपना, उनका सब कुछ होगा अपना। इस बात को एकदम बड़ा बड़ा सपना देखिए, और सपना को पूरा करने के लिए सिस्टम पीछे से तैयार है, बस तैयार होने की आपकी जरूरत है। और सारे आपके अपलाइन भी तैयार है, सिस्टम भी तैयार है। बिल्कुल जितना बड़ा सपना देखना है, सपना देखिए और सारा सपना पूरा होगा। और सिस्टम साबित करके दिखा दिया है, जो 1 करोड़ प्लस का चेक, यानी कि 1,18,55,000 प्लस का चेक हमारे सिद्धार्थ सर का है, तो हम लोगों को क्यों नहीं आ सकता है? हम लोग अपने अपने गाल पे कस के ऐसे करके तमाचा लगाए, जो मुझे क्यों नहीं मिल सकता है, मुझे क्यों नहीं मिल सकता है। बिल्कुल मिलेगा सर, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी शुरुआत हुई है। कहा जाता है इस सुनहरे भारत की ये छोटी छोटी झांकी है,
अभी तो जमीन में नींव डाली गई है, शीशमहल बनना बाकी है, शीशमहल बनना बाकी है, शीशमहल बनना बाकी है। मेरे दोस्त, अब इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सीखने के लिए आए हैं। तो आज मेरे मेंटर हमारे और आपके बीच हैं और सारा कुछ सुन रहे हैं, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। बहुत बड़े शिल्पकार हैं, मैं पहले बोला हूं, जो हजारों लोगों को सपना पूरा करने में मदद किए हैं, लाखों लोगों को सपना पूरा करवाने के लिए तैयार हैं। तो उनको सुनने के लिए सारे साथी बिल्कुल हो जाइए तैयार, जिनकी जर्नी सुन करके बड़े बड़े लोग हैरान हो जाते हैं। तो पूरे तैयार हो जाइए। अब हमारे और आपके बीच में ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट महान शख्सियत, जिन्होंने हजारों दिल पे अपनी छाप छोड़ चुके हैं, मैं उनको आमंत्रित करने जा रहा हूं। ग्रेट लीडर, डायनामिक पर्सनालिटी, मिस्टर एमडी मोइन सर, प्लीज कम ऑन जूम ऐप। आपका तहे दिल से स्वागत है। सब उनके स्वागत में जोरदार रूप से तालियां बजाएंगे, जोरदार रूप से। बहुत बढ़िया, वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, तहे दिल से आपका शुक्रिया। और स्पेशली मैं राजेश सर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत लाजवाब, बहुत बेहतर तरीके से आज ट्रेनिंग दिया है उन्होंने, और बहुत कम समय में बहुत अच्छी चीज सिखा गए हैं हम सबको। रियली सैल्यूट है राजेश सर, दिल से। और आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अभी आप सब लोगों ने अपना प्रोफाइल बताया, अपनी अचीवमेंट बताई। जब हम स्क्रीन पे हमें बुलाया जाता है तो एक चीज जरूर ध्यान रखें दोस्त, कि आपको जब बुलाया जाता है तो फौरन आप तैयार रहें, फटाक से स्क्रीन पे आए। और सो सिंपल, जब अपलाइन ने कहा कि अपना नाम बताइए, अपना नाम बताएं, अपना पिछला काम बताएं, पिछला काम बताएं। वेस्टीज में पहले महीने का चेक, हाईएस्ट चेक क्या है, बस इतना बताएं। अगला ड्रीम क्या है वो आप बताएं। और आज जो आपने सीखा इसमें सबसे ज्यादा क्या क्या बेहतर लगा ये बता के थैंक यू, विश यू वेल्थ बोल के आप जाए। राइट, ये जरूरी है दोस्त, क्योंकि एक एक चीज सीखने की है। नाम पहले बताएं, अपना पिछला प्रोफाइल बताएं, वेस्टीज में पहले महीने का चेक, हाईएस्ट चेक, आज जो आपने ट्रेनिंग से सीखा है उसके बारे में क्या सबसे ज्यादा, क्या क्या आपको अच्छा लगा, एक बात नहीं, क्या क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा उसको अपने जहन में उतारें। और लास्ट में आपके सपने क्या हैं, इस मतलब क्या करना चाहते हैं, अगला ड्रीम क्या है आपका, वो बता के उसके बाद थैंक यू, विश यू वेल, इस तरीके से बोल के आप जा सकते हैं। राइट, और जाने से जैसे जाएं फटाक से अपना माइक को अनम्यूट कर ले, म्यूट कर ले, ताकि आपकी तरफ से कोई आवाज डिस्टर्ब ना करे किसी को। राइट, अगर ये चीज हम सारे सीख लें और ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर, आपकी कामयाबी, आपकी लीडरशिप बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी, मुझे पूरा भरोसा है। क्या आपको अपने ऊपर भरोसा है? यस, मुझे पता है कि आपको अपने ऊपर भरोसा है। गुड, तो इस पे हमेशा ध्यान रखें। बीच में आपको जब लीडर्स बुलाए तब बोले, नहीं तो प्यार से, बड़े ध्यान से उन शब्दों को सुने जिस शब्दों से आपकी जिंदगी में बदलाव आने वाली है। देखो, दुनिया में हर आदमी काम करता है, दुनिया का हर आदमी काम करता है, लेकिन सफलता बहुत कुछ लोगों को मिलता है। राइट, क्यों? क्योंकि हर लोग उस सिस्टम को फॉलो नहीं करते जिसकी वजह से उसको सफलता उनको नहीं मिलती है। कुछ लोग सफल सिस्टम को फॉलो करके और अपने सक्सेस के लिए ऑलरेडी सीरियस होते हैं, जैसे अभी राजेश सर ने आप सबको बताया। क्योंकि लॉन्ग टाइम आपको लेना है और हर दिन एक नया प्लानिंग करना है। ज्यादा आपके टीम में प्लानर होना चाहिए, मतलब प्लान करने वाला। ज्यादा लोग आपके टीम में लीडरशिप होना चाहिए। ये बिजनेस खाने खिलाने का नहीं है दोस्त, ये बिजनेस बेचने या खरीदने का नहीं है दोस्त, ये बिजनेस लीडरशिप का है। ये बिजनेस सिर्फ लीडरशिप का है। अगर आपके अंदर लीडरशिप जग गया, आपकी लीडरशिप उभर गई, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्त कि आपके सपने पूरे करने के लिए कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। हर एक सपना आपका पूरा होगा जो आपने सजाए हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप चाहते हैं, वो सारे के सारे सपने आपका पूरा होगा।
क्या आपको विश्वास है अपने ऊपर? मुझे आपके ऊपर विश्वास है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मुझे सिस्टम के ऊपर विश्वास है। सो सिंपल, इस पे आप ध्यान दें। कंसल्टेंसी जो होता है आपका स्कीम वाला, 100 पीबी और 60 पीबी, इस पे ज्यादा फोकस करें। 60 पीबी पे कम, 100 पीबी पे ज्यादा। जो बहुत कमजोर आदमी है लेकिन वो काम करना चाहता है, उनके पास कुछ नहीं है, उनको आप 60 पीबी पे प्लान करें। जिनको, क्योंकि वो काम करना चाह रहा है लेकिन उसके पास कुछ है नहीं, तो 60 पीबी से उनका परचेजिंग कराएं, राइट। दूसरा, काम करने के लिए तैयार, उनके टीम में 100 पीबी वाला तैयार करें और 100 पीबी पर फोकस सबसे ज्यादा। और हर 100 पीबी का जब आप ज्वाइनिंग करते हैं, परचेजिंग करा देते हैं, तो आपका वॉल्यूम, आपका बिजनेस, आपके अचीवमेंट सब बड़ा दिखता है, सब बड़ा होता है, राइट। सो सिंपल, हम लोग बिजनेस में आए हैं लीडरशिप बनने के लिए, लीडरशिप देने के लिए, लीडरशिप अपने अंदर उतारने के लिए, क्योंकि लीडरशिप ही एक ऐसी चीज है जो आपको मंजिल पे पहुंचाती है, राइट। लीडरशिप ही एक ऐसी चीज है जो आप सबको मंजिल पे पहुंचाती है, और मंजिल आपका इंतजार करता है, और मंजिल आपका होता है, राइट। तो उस पर हमेशा फोकस। दूसरा, हमें पता है कि आप लोगों ने सब चीज ले लिया है, आज की ट्रेनिंग अपने अंदर उतारें, इतना काफी है आपके लिए आज। और हम लोग नया तरीका, नया दिन, नया समय, नई अचीवमेंट, नए लीडरशिप शनिवार को फिर लेकर आएंगे। हमारा प्रोग्राम बुधवार, मंगलवार, बुधवार और मंगलवार दोनों दिन 8 बजे होता है। 8 बजे सबसे ज्यादा टीम आपकी बैठने चाहिए, और शनिवार 8 बजे होता है। उस प्रोग्राम में नए लीडर को मैं बुलाता हूं, जिससे आपको अचीवमेंट मिले। आज भी नया लीडर का आपने सुना, जबरदस्त कैप्टन का। तो जब हम नए नए लीडर्स को सुनते हैं, उनका अनुभव, उनकी अचीवमेंट देखते हैं, तो अपने अंदर आग लगती है, कुछ ऊर्जा बढ़ता है। जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अभी जैसे आपने देखा राजेश सर को, ऑलरेडी उनका फ्लाइट है रोहनी में, इतने बड़े गार्डन्स में वो अपना शेयर करते हैं, वॉक करते हैं, राइट। उनके परिवार में सब गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन इन्होंने वेस्टीज प्लेटफॉर्म को क्यों चुना? बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन वेस्टीज को ही क्यों चुना? क्योंकि वेस्टीज दुनिया का सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत, सबसे पाक साफ आपके पास प्लेटफॉर्म है, राइट। तो ऐसे प्लेटफॉर्म को हमें दिल में उतारना चाहिए, अपने रगों में उतार लेना चाहिए, अपने दिमाग में उतार लेना चाहिए, हर पार्ट में, बॉडी के हर अंग में उतार लो। मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है, राइट। तो इस पे हमेशा फोकस करें। और तहे दिल से आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आप सबका। इतने देर से आप लोगों ने ट्रेनिंग ली है, इसका अप्लाई अपने अंदर उतारें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत ज्यादा करेंगे। आज 8 तारीख है, 12 तारीख से पहले आपका लेवल, आपकी अचीवमेंट, आपकी परचेजिंग सब हो जाना चाहिए, राइट। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका बिजनेस में जो ग्रोथ होता है ना, वाकई में काबिले तारीफ। क्योंकि लीडरशिप तो लाना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, अचीवमेंट तो लेनी पड़ेगी, दुनिया के लिए रोल मॉडल तो बनना पड़ेगा, तभी वो कारनामा कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, राइट। तभी लोग आपको फॉलो करेगा जब आप चाहते हैं, राइट। तो उस पर हमें वर्क करें और हमेशा पॉजिटिव सोचे, नेगेटिविटी दिल में कभी दिमाग में ना लाए, नेगेटिव चीज के लिए अपने दिमाग में जगह ही मत दो। हमेशा पॉजिटिव सोचो और हमेशा बड़ा करने की सोचो। और 2 तारीख को हर महीना आप अपना बिलिंग डालें, क्योंकि 2 तारीख को बिलिंग डालेंगे थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि आपने बिजनेस क्लोज किया है, हो सकता है उस समय दिक्कत हो। 2 तारीख आ गया, लेकिन आपको दिक्कत का सामना करके किसी भी कीमत पे 2 तारीख को बिलिंग डालें। जब आप अपना बिलिंग डालते हैं तो आपके हैबिट में हो जाता है, और आपकी पूरी टीम ऐसा करने लगती है। जब आपकी पूरी टीम करती है तो आपका पूरा नेटवर्क करता है, जब पूरा नेटवर्क करता है तो आपकी अचीवमेंट आपके टीम में सबसे ज्यादा होता है, राइट। सबसे ज्यादा डुप्लीकेट होता है सही चीजों का, तो सही चीजों का हमें डुप्लीकेट इस बिजनेस में करना चाहिए, राइट। तो स्पेशली कांति सर को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, इतने बेहतर तरीके से आप लोगों को गाइड किया इन्होंने। शनिवार को फिर मिलते हैं, नया जोश, नई कामयाबी, नई सफलता के साथ मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद। थैंक यू, विश यू वेल। विश यू वेल सर। एक बार सभी साथी अपने माइक को अनम्यूट करके पहले राजेश सर को
थैंक यू सो मच। सारे साथी करेंगे। उसके बाद हमारे पूरे टीम के जो मेंटर हैं एमडी मोइन सर, उनके लिए पूरे तहे दिल से सब थैंक यू। शुक्रिया सारे साथी के लिए, बिल्कुल जोरदार रूप से। थैंक यू।